आप देख रहे हैं कश्मीर सहाफ़त, मेरे साथ मैं फ़हीम अहमद। आज 6 साल पूरे हुए हैं जो है एब्रिकेशन आर्टिकल को और 35A को। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो वो उनका कहना है कि आर्टिकल एब्रिकेशन जो है इलीगली किया गया था। वहीं BJP के स्पोक्स पर्सन ने कहा, जो अल्ताफ़ ठाकुर हैं, उनने हमसे बात की। उनने कहा कि मरता हुआ इंसान वापस नहीं आता, इसी तरह 370 जो है कभी वापस नहीं आएगा। जो लोग सोग मनाना चाहते हैं वो मनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मरकज़ की तरफ से जो वादे किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो जो है पूरे किए जाएंगे। और मरकज़ कोशिश कर रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, अमन हो और शांति हो। मज़ीद क्या कुछ कहा अल्ताफ़ ठाकुर ने, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में आप। और ये खुशी और गम जो आप कह रही हैं, अब लोगों को याद ही नहीं। आज देखिए लाइफ नॉर्मल है, लाल चौक खुला है, गाड़ियाँ चल रही है, ऑफिस खुले हैं, लोग निकल रहे हैं, किसी को याद ही नहीं। और अब ये इशू भी नहीं है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, 370 का कोई इशू ही नहीं है। अब वाजिब है, कोई गुज़र गया है, आज उसकी छठी बरसी है। कुछ लोग जो उसको अपना रिश्तेदार मानते थे, थोड़ा रोना धोना तो करेंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो या और कोई पार्टी है। रोना धोना जायज़ है और ये वाजिब भी है। और ये परंपरा है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, गुज़रता है, मरता है, और उसकी बरसी पे थोड़ा रोना धोना होता है। और आज भी वही नॉर्मल वो पार्टियाँ करेंगी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। 370 किसी भी सूरत में वापस आने वाला नहीं, वो मर चुका है, दफन हो चुका है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ ये अंदर जो कमरों में ड्रामा कर रही है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सुबह ही ये पार्टियां कह रही थी कि हम हाउस अरेस्ट है, हमें निकल नहीं देते, लेकिन अभी वो अपने ऑफिसों में पहुंचे हैं। अब वहाँ वो वाहवाला कर रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। उस बात से किसी को एतराज़ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज 370 की 8वीं बरसी है, वो मर चुका है, दफन हो चुका है। अब रोना धोना तो जायज़ है, कर देना, लेकिन ऐसी चीज़ों से 370 वापस आने वाला नहीं है। कश्मीरी और जम्मू के लोगों को धोखा देना बंद किए। जिस तरह से इन्होंने 370 वापस लाने की बात की, पार्लियामेंट ने उसको ख़त्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के डिसीजन को बरकरार रखा। इसलिए अब ये जायज़ भी नहीं है कि बार बार 370 को हम याद करें, और उसकी इम्पॉर्टेंस अब रही नहीं है। ये कोई इशू नहीं है आज जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। अब ये अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये रोना धोना करेंगे, करने तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सर, कश्मीर को अलग नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूमर्स चल रही है। और कल से खासकर कुछ जो जिनका ज़ाती मफाद होता है इस रूमर्स को चला रही है। जम्मू कश्मीर एक है, एक ही रहेगा। जम्मू कश्मीर की एकता, जम्मू कश्मीर की अखंडता को कभी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ किसी को खेल नहीं देंगे। जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर के बगैर इनकम्प्लीट है, कश्मीर जम्मू के बगैर इनकम्प्लीट। और भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर चाहते हैं। हम दोनों खितों को एक नज़र से देखते हैं, और ये जो इनबैलेंस थी इन खितों की, प्रोविंसेस की, जम्मू प्रोविंस की, भारतीय जनता पार्टी ने इनको बराबर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये रूमर्स है, रूमर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वही उसी के बारे में ज़्यादा सवाल किया जा रहा है। देखिए, सर्टिफिकेट तो मौजूद वक्त पे मिल ही जाना है। वो कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री जी। और मुझे लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो लोगों से वादे किए हैं, जो गारंटियाँ उनको दी, उन पर काम करना चाहिए। बहुत कुछ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास करने के लिए। हेल्थ है, एजुकेशन है, PDD है, R&B है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास है। एक होम को छोड़ के पहले जो लोगों के साथ वादे किए उन पे पूरा उतरने की कोशिश कीजिए। आप स्टेटहुड की आड़ में आप कुछ करना नहीं चाहते, ये ठीक नहीं है। आपने लोगों के साथ जो वादे किए उन वादों को पूरा बाकी स्टेटहुड मौजूद वक्त में मिल जाएगा। अब कोई भूख हड़ताल करता है वज़न कम करने के लिए, मोदी जी की उस अपील, जब उन्होंने कहा कि ओबेसिटी कम करनी चाहिए, उससे इंस्पायर होकर अब ये वज़न कम करना चाहते, फिट इंडिया हिट इंडिया के उससे लोगों के साथ चलना चाहते। अच्छी बात है, थोड़े दिन खाना पीना छोड़ दे, वज़न कम हो जाएगा, फिट हो जाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट किसी के दबाव में आने वाली नहीं और किसी के दबाव के तहत काम करने वाली नहीं।